नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करूंगा किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से प्रदेश पर पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान बना एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव किस प्रकार से नजर आया। साथ ही बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी जिलों पर मौसम कैसा बने रहेगा। साथ ही आपके जिले के मौसम को लेकर बात करूंगा एकदम सही सटीक रूप से, इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों बात करूं प्रदेश के मौसम को लेकर, तो पिछले 2 दिनों के दौरान प्रदेश पर एक काफी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ बना रहा और उसके प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों पर भारी ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां नजर आई, तो कई क्षेत्रों पर तेज बारिश के साथ तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान जैसी स्थितियां भी देखने को मिली। हालांकि अब यह पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे प्रदेश पर समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है और आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश पर अधिकांश भागों पर मौसम साफ एवं शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भारी ओलावृष्टि को लेकर बात करूं तो हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू के कई भागों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावनाएं गतिविधियां देखने को मिली। तो वहीं बारिश की गतिविधियां भी बीकानेर संभाग, सिकाउटी क्षेत्र, नागौर, अजमेर संभाग के कई भागों पर होते हुए जयपुर, भरतपुर, हड़ौती संभाग, कोटा के आसपास के भीलवाड़ा, वहीं उदयपुर संभाग व जोधपुर के बाड़मेर, जालोर, पाली के कई भागों पर भी बारिश का दौर देखने को मिला। हालांकि अब ये मौसमी गतिविधियां बदलेंगी और आगामी दिनों के दौरान हवाओं की दिशा भी बदलने के साथ ही उत्तर पश्चिमी रहने की संभावना जताई जा रही है, जिससे अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट नजर आ सकती है और सर्दी का असर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ नजर आ सकता है। तो कुछ एक उत्तरी पश्चिमी सिकाउटी क्षेत्रों पर पाला जमने जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों आगामी दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा और फिर से आगामी 5 व 6 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ जरूर सक्रिय होता हुआ प्रदेश के कुछ एक उत्तरी व उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर असर कर सकता है, जिससे कई क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ खंड रूप से कुछ एक जैसलमेर से सीमावर्ती क्षेत्र, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व नागौर के कुछ एक पश्चिमी क्षेत्रों पर हल्की खंड रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी संभावित की जा रही है। अधिकांश और क्षेत्रों पर मौसम साफ एवं शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। किसान भाइयों पिछले 24 घंटों के मौसम को लेकर बात करूं तो मौसम विभाग की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ हल्की वर्षा हुई, तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में कहीं कहीं पर ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं बात करूं किसान भाइयों पूर्वी राजस्थान को लेकर, तो रेवदर, सिरोही पर सर्वाधिक 33 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई। तो वहीं गगनार, चित्तौड़गढ़, गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद, मांडल, भीलवाड़ा, गोयला, अजमेर, वैर, भरतपुर, पिंडवाड़ा, सिरोही, आबू रोड, सिरोही, वहीं भरतपुर तहसील से लेकर मावली, उदयपुर, देवगढ़, राजसमंद, हुड़ा, भीलवाड़ा, रासमी, चित्तौड़, नाथद्वारा, राजसमंद, भीलवाड़ा तहसील होते हुए चाकसू, जयपुर, मलाना डूंगर, सवाई माधोपुर, वंता, बारा, दौसा, मिनाहाय, अजमेर, आमेट, राजसमंद और बनेड़ा, भीलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर, साहड़ा, भीलवाड़ा होते हुए निवाई, शाहपुरा, मांगरोल, बारा, बसवा, दौसा, माउंट आबू, सिरोही, सरवाड़, अजमेर, खंडार, सवाई माधोपुर, करौली, इंद्रगढ़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, महुआ, दौसा, बस्सी, जयपुर, सिकराई, दौसा व राजगढ़, अलवर के क्षेत्रों पर बारिश का दौर देखने को मिला। तो वहीं मंडराय, करौली, लाडपुरा, कोटा, लक्ष्मणगढ़, सीकर, मालपुरा, टोंक, डुंगला, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के कई भागों पर भी बारिश का दौर देखने को मिला। तो वहीं लालसोट, दौसा, नंदबई, भरतपुर, छिपा, बरदौड़, बारा, आसिंद, भीलवाड़ा, रामगढ़, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, रायपुर, भीलवाड़ा, बाली, सवाई माधोपुर, पीपलू, टोंक, राजाखेड़ा, धौलपुर, पिलानी, झुंझुनू, बारा, सांगोद, कोटा होते हुए कई क्षेत्रों पर बारिश का दौर देखने को मिला। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक भागों पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आई, जिसमें सर्वाधिक सांचौर, जालोर पर 11 मिलीमीटर बारिश का दौर नजर आया। संग्रिया, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों के साथ कुछ क्षेत्रों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां नजर आई। तो वहीं देसूरी, पाली, हरिनपुरा रोड, हनुमानगढ़, तारानगर, चूरू, टिब्बी, हनुमानगढ़, बागोड़ा, जालोर के व चूरू के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखी गई हैं। किसान भाइयों अब आप बात करूं अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान के मौसम को लेकर, तो सभी जिलों के मौसम को लेकर बात करूंगा, एक एक जिले के मौसम की बात करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा ताकि आप
आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। किसान भाइयों बात करूं राजस्थान, सबसे पहले धौलपुर से लेकर तो धौलपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से मौसम बदलेगा। हालांकि सुबह के समय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं और दोपहर बाद एक बार फिर से मौसम साफ एवं शुष्क रहेगा और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। किसान भाइयों बात करूं चूरू जिले को लेकर तो चूरू जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि हल्के तैरते नुमा बादल आपको अवश्य नजर आ सकते हैं और तापमान में गिरावट के साथ रात्रि को थोड़ी बहुत ठिठुरन भरी सर्दी देखने को मिल सकती है। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाई तो झुंझुनू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि आगामी 2 दिनों के दौरान हल्के बादल अवश्य नजर आ सकते हैं और न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ रात्रि को भी थोड़ी बहुत ठिठुरन भरी सर्दी देखने को मिलेगी। श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं किसान भाई तो श्रीगंगानगर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा और अधिकांश समय मौसम शुष्क रहने के साथ ही दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तक नजर आएगा तो न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ 7-8 डिग्री के आसपास नजर आ सकता है। भरतपुर जिले को लेकर बात करूं किसान भाई तो भरतपुर पर भी अब एक बार फिर से मौसम साफ एवं बदलेगा और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम में हल्के बादलवाई के साथ शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। किसान भाइयों बात करूं अजमेर को लेकर तो अजमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, अधिकांश समय धूप देखने को मिल सकती है। हालांकि हल्के तैरते नुमा बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। किसान भाइयों हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं तो हनुमानगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तक तो न्यूनतम तापमान में 6-7 डिग्री तक नजर आने की संभावना है और रात्रि को थोड़ी बहुत ठिठुरन भरी सर्दी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों बीकानेर को लेकर बात करूं तो बीकानेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा और आगामी 24 घंटों के दौरान काफी खिली हुई धूप के साथ मौसम साफ एवं शुष्क नजर आएगा। किसान भाई अपनी कृषि कार्य को आगामी दिनों के दौरान निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं। किसान भाइयों बात करूं जैसलमेर को लेकर तो जैसलमेर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलने के साथ शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। और अब बात करूं किसान भाइयों जोधपुर को लेकर तो जोधपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव के साथ काफी खिली हुई धूप नजर आ सकती है और दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तक पहुंचेगा तो न्यूनतम तापमान 12-13 के साथ थोड़ी बहुत उत्तरी हवाओं के प्रभाव से रात्रि को थोड़ी ठिठुरन भरी सर्दी नजर आ सकती है। किसान भाई बात करूं नागौर को लेकर तो नागौर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा और मौसम साफ रहने के साथ ही रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 के आसपास बना रह सकता है और मौसम शुष्क रहेगा। तो वहीं शेखावटी क्षेत्र सीकर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान काफी खिली हुई धूप देखी जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि रात्रि के तापमान में गिरावट से थोड़ी बहुत ठिठुरन भरी सर्दी व सुबह के समय थोड़ी बहुत पाला जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। किसान भाई बात करूं अलवर को लेकर तो अलवर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीदें जताई जा रही है और आगामी दिनों के दौरान कह सकता हूं किसान भाई अब आगे में अपने कृषि कार्य को निरंतर रूप से बनाए रख सकते हैं। तो वहीं बात करूं राजधानी जयपुर व आसपास के क्षेत्रों को लेकर तो किसान भाई राजधानी जयपुर व आसपास के क्षेत्रों पर मौसम बदलेगा और काफी खिली हुई धूप के साथ रात्रि को न्यूनतम तापमान 12-13 के आसपास पहुंच सकता है। और जिस संभाग के कोटा को लेकर बात करूं किसान भाई तो कोटा पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम साफ एवं शुष्क रहेगा और आगामी 2 दिनों के दौरान किसान भाई अपने कृषि कार्य को निरंतर रूप से बनाए रख सकते हैं। तो वही बूंदी पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में हल्की बादलवाई के साथ शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। किसान भाइयों बारां को लेकर बात करूं तो बारां पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है और दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तक पहुंच सकता है तो न्यूनतम तापमान 12-13 के आसपास पहुंचे रहने की संभावना जताई जा रही है। झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान भाई तो झालावाड़ के फिलहाल मौसमी आकलनों से बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है। कुछ क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ मौसम ठंडा नजर आएगा। तो हालांकि आगामी 24-48 घंटों के दौरान फिर से मौसम बदलेगा और एक बार फिर से मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई जा रही है। किसान भाइयों बात करूं चित्तौड़ को लेकर तो चित्तौड़ पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तक पहुंच सकता है तो न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ 8-9 के आसपास बने रहने की संभावना जताई जा रही है और थोड़ी बहुत ठिठुरन भरी सर्दी रात्रि को नजर आ सकती है। उदयपुर को लेकर बात करूं किसान भाई तो उदयपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 22-23 तक नजर आ सकता है तो न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान भाई तो सवाई माधोपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीदें जताई जा रही है और आगामी 3 दिनों के दौरान किसान भाई फिलहाल मौसमी आकलनों से अपना कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। तो वहीं भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो भीलवाड़ा पर भी आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम एक बार फिर से साफ शुष्क नजर आ सकता है और किसान भाई अपना कृषि कार्य निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। किसान भाइयों बात करूं दौसा जिले को लेकर तो दौसा जिले पर भी एक बार फिर से मौसम बदलेगा और आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने के साथ किसान भाई आगामी दिनों के दौरान अपना कृषि कार्य फिर से निरंतर रूप से देख सकते हैं। करौली को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो करौली पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तक तो न्यूनतम
न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है और सुबह के समय हल्की ठिठुरन सर्दी नजर आ सकती है। राजसमंद को लेकर बात करूं किस समय, तो राजसमंद पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान काफी खिली हुई धूप देखने को मिलेगी और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो प्रतापगढ़ पर फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम साफ रहने एवं शुष्क रहने की संभावना नजर आएगी। तो वहीं जालोर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जालोर पर भी एक बार फिर से मौसम बदलेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जालोर के कई क्षेत्रों पर बारिश की काफी अच्छी गतिविधियां नजर आई। मुख्य रूप से जालोर के सांचौर के क्षेत्र पर सर्वाधिक बारिश का दौर देखने को मिला। तो फिलहाल अब आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा। डूंगरपुर को लेकर बात करूं किस समय, तो डूंगरपुर पर फिलहाल हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 24-25 तक नजर आ सकता है, तो न्यूनतम तापमान 12-13 के आसपास रहने की संभावना है। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किस समय, तो बांसवाड़ा पर भी हल्की बादलवाई के साथ आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा और आगामी दिनों के दौरान किसान भाई अपना कृषि कार्य फिर से निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं। पाली को लेकर बात करूं किस समय, तो पाली पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान काफी खिली हुई धूप के साथ मौसम साफ एवं शुष्क रहेगा। किसान भाई आगामी दिनों के दौरान अपना कृषि कार्य निरंतर रूप से जारी रखिएगा। तो वहीं बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बाड़मेर पर भी अब मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है और आगामी 2 दिनों के दौरान काफी खिली हुई धूप के साथ मौसम साफ एवं शुष्क नजर आएगा। दिन का अधिकतम तापमान 22-23 तक पहुंच सकता है, तो न्यूनतम तापमान 10-11 के आसपास रहने की संभावना है। किसान भाइयों बात करूं प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों के मौसम को लेकर, तो एक बार फिर से अब पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव का आगे बढ़ने के साथ ही प्रदेश पर एक बार फिर से मौसम शुष्क नजर आएगा और अधिकांश क्षेत्रों पर आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। किसान भाई जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अपने कृषि कार्य को लेकर चिंतित थे, अब वह आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान अपना कृषि कार्य फिर से निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं। कटी हुई फसलों को वह सुरक्षित स्थान से अपना कटाई करवा के सुरक्षित स्थान पर संरक्षण कीजिएगा और आगामी 2 दिनों के दौरान अपना कृषि कार्य जारी रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसान भाई रोजाना अपने जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा।